हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको स्केचिंग के टिप्स बताऊंगा। जैसे हम क्विक स्केच करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टाइम में स्केचेस करने के अलग अलग तरीके। नेट से कुछ भी रेफरेंस ले लेते हैं जिसमें स्टडी हो। जैसे ये फिगर है, बैलेंस है, इसमें एक अलग तरीके का पोज है। सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं कोई भी फिगर बनाने के लिए, और उसी सर्कल के हिसाब से हम फेस को डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। जैसे आपने फेस की स्टडी की होगी पहले, तो फेस के एंगल्स भी किए होंगे। उसी के तरीके से हम ये एंगल्स बना रहे हैं, और बहुत इजी है। ज़्यादा डिटेलिंग में हम जा नहीं रहे हैं, और मैं आपको आउटलाइन से बता रहा हूँ। ये इसकी हल्की सी शेप ले लेते हैं कि इस तरीके से इसका फेस है घुमा हुआ दूसरी साइड, और ये कुछ कैप है इस तरीके से। अभी इसके शोल्डर, राइट, और ये वाली बाजू, और ये इसका एंगल ये यहाँ आएगा। और उसके बाद जो ये चीज़ है, देखो टेडी है, उसकी फिगर ऊपर से जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे से उसकी जो लेग है वो अलग तरीके से बैलेंस किया हुआ उसने। तो एनाटॉमी में जो बैलेंस फिगर है या रिदम हम कहते हैं, तो यही चीज़ रिपीट करती है यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हर एक चीज़ को कनेक्ट करना है। जैसे ये बाजू का हो गया साइड, और यहाँ पे बनेंगे, और लेग किस साइड जा रही है। इस साइड जो लेग है उसने अपने आप को पूरा बैलेंस किया हुआ, एक पैर पे उसने बैलेंस किया हुआ अपने आप को। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाती है लाइन। ये हल्की सी एक साइड जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार सिंपल लाइन से ड्रॉ करना है। यहाँ पे बाजू का, और ये वाली चीज़ देखो अभी यहाँ तक। उसके बाद इसका हैंड आ जाता है। हम इसको शैडो में कर देते हैं विजिबल करने के लिए। ये उसका हैंड हो गया। तो हैंड का जो एंगल है, आपने एक एक चीज़ को स्टडी करना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फिगर पे कौन सा हैंड फिट बैठता है, या फिर उसकी शेप क्या हो सकती है। ऐसे ही दूसरी वाली साइड, बिल्कुल सिंपल सी लाइन लगानी है, आउटलाइन करनी है, और उसके बाद ये हैंड वाला एंगल आ गया। कोई चीज़ उसने नीचे से पकड़ी हुई है, ठीक है। अभी उसकी जो आउटलाइन से शेप दिख रही है वो हमें लगना चाहिए कि हैंड है। ये वाला बैलेंस वाला पार्ट हो गया उसका। ये पैर उसने बाहर को निकाला हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट करके एक अच्छी फिगर बन जाती है। तो ज़्यादा शेडिंग, ज़्यादा डिटेलिंग हमें कंफ्यूज करती है, लेकिन मेन जो पार्ट होते हैं, मेन जो चीज़ होती है स्केचिंग में, रिदम, बैलेंस और इसका प्रोपोर्शन जो सेट करने के लिए एक परफेक्ट स्केचिंग में आता है। बाकी सारी चीज़ें डिटेलिंग आप कर लेते हो, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फिगर का बैलेंस सही हो। ये लगना चाहिए कि आपकी फिगर बिल्कुल सही है, प्रोपोर्शन में है, और नीचे अगर आप ज़मीन बनाते हैं तो वो स्टिल लगनी चाहिए उसके ऊपर कि स्टैंडिंग है। मतलब उसका बैलेंस ऐसा होना चाहिए, चाहे वो एक पैर पे खड़ा है या फिर किसी के सहारे खड़ा है किसी चीज़ के। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्केचिंग को बेटर कर सकती हैं, आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। इन चीज़ों को सोच के अगर हम काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अभी देखो जस्ट आउटलाइन की है हमने, और उसी लाइन को हमने लाइट एंड डार्क चलाया है, और उसी से लग रहा है कि प्रॉपर
एक फिगर का स्केच है, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे इसमें। कोई और फिगर दिखते हैं, ऐसे ही आउटलाइन से करके दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगी यूनिक सी। जैसे ये देखो, इसका बैलेंस देखो किस तरीके से है। गर्दन, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत यूनिक सा है। इसको करके देखते हैं। वैसे ही जैसे आप किसी भी स्केचिंग को बनाने से पहले कोई सर्कल लेते हैं, या फिर कोई ड्रॉ करने से पहले कोई क्यूब लेते हैं, या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। जैसे फेस को हमने सर्कल में रख लिया है, उसके बाद उसका एंगल ले लिया, ठीक है। तो शॉर्ट लाइंस लगाएंगे, बिल्कुल कम काम करके स्केच बनाएंगे। जैसे ये इसका एंगल हो गया फेस का, ठीक है। अब ये देखो, इसकी गर्दन पूरी घूमती है, और ये वाली चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, नहीं तो आगे आती है, लेकिन ये अलग तरीके से है, ठीक है। ऐसे आगे को, यानी कि ये शेप पूरी घूमती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये इसका कर्व है, बाहर को जाएगा। फिगर को सिंपल करने के लिए उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे ये पार्ट हो गया इसका, ठीक है। ये इसने कुछ टंगा हुआ है, वो चीज़ होगी। ये नीचे वाला पार्ट हो गया, उसके लेग्स कैसे जाएंगी, ठीक है। अभी देखो, पार्ट बाय पार्ट हम चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद ये शोल्डर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आपने ऐसे लाइंस लगानी है, उसके बाद उसको फाइनल करना है। यानी कि ये सिंपल तरीका है। पहले हम उसको रफ जैसे करते हैं कोई भी स्केच, वैसे ट्राई करके देखो। उसके बाद उसकी हल्की सी डिटेलिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा स्केच बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई प्लेट या फिर कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, यहाँ पे हैंड हो गया उसका, ठीक है। अभी देखो, बीच वाला हिस्सा हमने बनाया नहीं, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे हमें लग रही है कि वहाँ पे बनेगी। उसके अकॉर्डिंग अब ये चीज़ बन जाएगी, उसकी पूरी बाजू बन जाएगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ को देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, कौन सी चीज़ किस साइड पे आ रही है, कौन सा एंगल बन रहा है, तो चीज़ें आसान हो जाती है बनाना। और अगर हम पूरी फिगर को देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक चीज़ की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपने फेस की स्टडी की है तो फेस के सारे एंगल्स करके देखो पहले। उसके बाद अगर आप फिगर में कोई भी एंगल बनाते हैं तो आपको इजी रहे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, फेस का एंगल कौन सा आ रहा है। अगर आप प्रॉपर पूरी फिगर बना रहे हैं तो फिगर के अकॉर्डिंग उसका फेस किस तरीके से बनेगा, वो चीज़ें आपको पहले से स्टडी होनी चाहिए जब आप फिगर स्टडी करते हैं। जैसे मैंने पीछे वीडियो डाली थी एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी में पूरा फेस, एंगल्स, हैंड, लेग्स, ये सारी चीज़ों की स्टडी बताई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और ये देखो, अभी सिर्फ आउटलाइन से काम कर रहे हैं हम। आउटलाइन को ही आप इतना डार्क कर सकते हैं जो कि शेडिंग का काम करता है। और लाइंस आपकी लाइट टू डार्क होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं इसमें लाइन लगा रहा हूँ तो लाइट एंड डार्क चल रहा है। इससे आपकी स्पीड भी बनती है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो इस तरीके से पेंसिल चलाएंगे तो आपका स्केच नहीं बन पाएगा, आपके स्केचिंग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी। आपकी लाइन ऐसे लाइट टू डार्क लगनी चाहिए। इनसे आपकी स्पीड भी बनेगी और स्केच भी अच्छा बनेगा। तो ये एक स्टडी के तौर पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप काम करके देखो, बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। क्योंकि कोई भी स्केचिंग करने से पहले, कोई भी स्केच करने से पहले आपको पेंसिल चलानी आनी चाहिए। आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं, आपकी पेंसिल चलाने का तरीका क्या है, आप कितनी स्टडी करते हैं पेंसिल चलाने के लिए, तो उसके बाद स्केच की टाइमिंग आती है जब आप प्रॉपर किसी मटेरियल को यूज़ करना सीख जाते हैं। उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे ये फिगर हो गई है, और इसका एंगल देखो फेस का एक अलग तरीके से है, थोड़ा दिख रहा है लेकिन एंगल अलग है उसका। पूरी बॉडी को उसने बैलेंस किया हुआ है। तो ये शोल्डर वाला पार्ट ले लिया हमने।
उसके बाद ये बॉडी का पार्ट जो है बैक साइड यहाँ तक, ठीक है। हर एक चीज़ को आपने पार्ट बाय पार्ट काम करना है, पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड कर लेना है, फिर चीज़ें आसान लगेंगी आपको। जैसे ये पोर्शन है, उसके बाद ये हैंड है, तो अभी हमें इस चीज़ के अकॉर्डिंग हैंड को देख लेना है कि कहाँ पे प्रॉपर शेप आएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद ये हैंड आ गया, कोई चीज़ उसने पकड़ी हुई है, और उसके बाद ये लेग देखो, इसका एंगल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इस साइड जा रही है। एक फॉर्म जो होती है बेसिक, वो हमने तैयार करनी है पहले। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी या छोटी बनेगी और किस साइड बनेगी। अभी देखो फेस है, यहाँ पे कैप है, और कैप को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। डिटेलिंग हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे एक इफेक्ट दे रहा हूँ मैं, तो उसी से चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये बाजू है, यहाँ पे उसका वाइट टी शर्ट है, और फोल्ड वगैरह पे अभी ध्यान नहीं दे रहे, पहले उसकी आउटलाइन कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। ये उसका एंगल हो गया, ये उसकी मोटाई होगी पैर की, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी बाकी की चीज़ें देखो साथ के साथ क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ आप बना लेते हैं उसके बाद उसके एंगल से आप बाकी की चीज़ें डिसाइड करते हैं। ये यहाँ पे पैर हो गया उसका। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग दूसरा पैर बनेगा। ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। प्रॉपर जो शेप है वो उसके अकॉर्डिंग आ रही है। अगर हम नॉटमी के हिसाब से सोचते हैं तो इसी लेग के ऊपर वो अपने पूरे वेट को रखा हुआ है, यानी कि इसका बैलेंस इसी पैर के ऊपर है। तो कुछ भी हम बनाते हैं, कोई भी स्केचिंग करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें नोट होती हैं। जैसे हम स्टिल फिगर्स या फिर कोई एक्शन में नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो ऐसी फिगर्स में हम क्या चीज़ सीखते हैं कि इसकी बाजू कितनी बड़ी है, पैर कहाँ पे आ रहे हैं, इसका फेस कितना बड़ा बनेगा, या 7.5 की या 6 की या 8 की फिगर बन रही है फेस की। तो मतलब वो चीज़ों की जब हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद वाली चीज़ें ये आ जाती हैं जो हम एडवांस लेवल में बोलते हैं। तो स्टिल फिगर से आगे यही चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे ये बाजू है, और इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं एक शेप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फोरशॉर्टनिंग आ गया, ये सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हैं कि जब हम स्केचिंग कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पूरा सिलेंड्रिकल शेप है जो फोरशॉर्टनिंग में है। यहाँ पे हैंड का एंगल, जो उसने कोई भी चीज़ पकड़ी हुई है ऐसे। तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन स्टडी के बाद आपको ये नॉर्मल लगने लगेगा कि बहुत आसान है। लेकिन अभी जितनी आप स्टडी कर रहे हैं आप उतनी चीज़ें सीख पाते हैं। जितना आप टाइम दोगे इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ये देखो अभी बाजू है, एंगल देखो उसका क्या है, लेकिन वही माइंड में रखना है कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा। अगर आपने हैंड की स्टडी की हुई है पहले तो आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे कि इसका एंगल इस तरीके से बन सकता है। जैसे ये फेस है, तो फेस को कोई भी डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये शैडो है, शैडो में रख देते हैं, ठीक है। जब आप छोटे छोटे स्केचेस बना के स्टडी कर रहे हैं तो यही चीज़ होती है जो आसान लगती हैं, जो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। क्योंकि एक डिटेलिंग वाला वर्क है और दूसरा बिना डिटेलिंग के जो वर्क है वो आपको दूर से पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ कुछ भी। ये देखो ये फोल्ड हो गए, तो
कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हल्का सा काम कर रहे हैं, लेकिन एक फिगर है जो वो बहुत अच्छे से बन जाती है। यहाँ पे देखो हल्की सी शेडो है, मैं क्रॉस हैचिंग या हैचिंग से यहाँ पे हल्की सी शेड लगा देते हैं। तो जैसे अभी हमने काम किया, 2-3 स्केचेस बनाए हैं बड़े आराम से। तो एक स्टडी है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है, क्योंकि चीज़ें बनाना आसान होती हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, उनको ईज़ी नहीं कर पाते। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसके ज्योमेट्रिकल शेप या फिर उसके एंगल समझना है, उसको ईज़ी तरीके से सोचना है, उसके बाद ही हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, हम प्रॉपर उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो इस तरीके से स्टडी करके देखो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको स्केचिंग के बारे में पता चला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।